Hi guys, my name is Bhavya Parikh and I welcome you all to Coachify CLAT। तो आज से हम हमारी जीके की सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस जून 23 से लेके अप्रैल 24 तक के कवर करेंगे, जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे ओलेट्स यानी कि अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में आने की। तो चलिए शुरू करते हैं जून 23 से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ इनिशिएटिव? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना या केरला? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उड़ीसा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। ये उनके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। ये स्टेट ओलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज कंसेप्चुलाइज्ड लाइट वेट पेमेंट सिस्टम? किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? लाइट वेट पेमेंट सिस्टम। अब पेमेंट सिस्टम है तो हमें ऑप्शंस में एलिमिनेट कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। नीति आयोग तो नहीं हो सकता, पेमेंट सिस्टम है क्योंकि। नास्कॉम नहीं हो सकता क्योंकि पेमेंट सिस्टम है। तो पॉसिबल ऑप्शन हो गए या तो एनपीसीआई या फिर आरबीआई। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये लॉन्च किया है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हैज कंसेप्चुलाइज्ड अ लाइट वेट पेमेंट सिस्टम। ये लाइट वेट पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट है क्या चीज़? तो बेसिकली एक तरीके का पेमेंट सिस्टम लेकर आए हैं जो कि एक्सट्रीम सिचुएशंस, जैसे एक्सट्रीम वॉर कंडीशंस हो गई या फिर एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर कंडीशंस हो गई, उस कंडीशन में भी ये पेमेंट सिस्टम काम कर सकता है। ऐसा सिस्टम आरबीआई लेकर आया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द सोलर सिटी प्रोजेक्ट? अब इसमें बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है, राजस्थान, केरला, गोवा और तेलंगाना में से राजस्थान बहुत ही टेम्पटिंग ऑप्शन है, पर इसका सही आंसर है केरला। केरला की गवर्नमेंट रन एजेंसी एनर्ट ने रिसेंटली लॉन्च करा है एक नया एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिसमें वो तिरुवनंतपुरम को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर सिटी बनाना चाहते हैं। तो राजस्थान एक बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन लगेगा आपको, पर ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। Which country demonstrated Asia's first performance-based navigation for helicopters? तो कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली एशिया का सबसे पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स को डेमोन्स्ट्रेट करा है? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश या सिंगापुर? इसका आंसर है इंडिया। गगन यानी कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसे इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम पे बेस किया है और इसे एक जीपीएस फॉर फ्लाइट्स के लिए निकाला है इंडिया ने। मार्स एक्सप्रेस इज अ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? मार्स एक्सप्रेस जो है वो कौन सी एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया हुआ स्पेसक्राफ्ट है? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जेएक्सए या इसरो? तो इसरो ने तो नहीं किया है, ये हम सभी को पता है। पॉसिबल ऑप्शंस है नासा, ईएसए और जेएक्सए। सही आंसर है ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी क्यों न्यूज़ में है? अगर ये 2003 में लॉन्च हुआ था तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? तो हुआ ये है कि इसने अपनी टाइमलाइन को 18 ईयर्स एक्सीड कर दिया है, यानी कि ये 2 साल के लिए गया था मार्स के उस पर। इसका लाइफ स्पैन वो सपोज टू बी ओनली 2 ईयर्स, पर 18 ईयर्स इसने अपना लाइफ स्पैन को एक्सीड किया है। एंड फॉर 2 डेकेड्स मार्स एक्सप्रेस मार्स पर अभी तक चीज़ें खोज कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव? क्वेश्चन में से ही हिंट निकालनी है हमें। विज्ञान ज्योति की बात कर रहा है, वर्ड विज्ञान पकड़ेंगे, विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं का कम रिप्रेजेंटेशन साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट्स में, या स्टेम फील्ड्स हो गई, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम फील्ड्स में जो महिलाओं का कम रिप्रेजेंटेशन है, कम महिलाएं इन फील्ड्स में देखी जाती हैं, उसके लिए विज्ञान ज्योति नाम का एक स्कीम को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शंस ऑन साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर पीएसओएस? फिर से हम बात कर रहे हैं एक तरीके के पेमेंट सिस्टम की। हमने पहले भी एक पेमेंट सिस्टम वाला क्वेश्चन देखा था। पेमेंट सिस्टम देखते ही या तो हमें आरबीआई या फिर एनपीसीआई, इन दो को हमारे सबसे पहले गैस रखने चाहिए हमें। तो आइए देखते हैं किसने लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शंस ऑन साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर पीएसओज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए एक मास्टर प्लान रिलीज किया है हाल ही में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
विच स्टेट एस्टैब्लिश्ड हाई लेवल कमिटी ऑन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स होते क्या है, पहले ये समझते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स वो होते हैं जो कि एक स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट में, जैसे पर्टिकुलर सिटी या टाउन में वो कहीं रहते हैं या किसी विलेज में वो रहते हैं, उस विलेज में किसी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या नक्सलाइट कंडीशंस की वजह से उन्हें अपना टाउन या विलेज छोड़कर किसी और सिटी में जाना पड़ रहा है या किसी और विलेज में जाना पड़ रहा है या किसी और स्टेट में ऑल टुगेदर जाना पड़ रहा है। इन्हें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कहते हैं। तो कौन से स्टेट ने अभी उस ऐसे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है? ऑप्शंस है मणिपुर, मिजोरम, वेस्ट बंगाल या आसाम। ये अभी मिजोरम ने एक कमेटी बनाई है। मिजोरम की गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है टू एड्रेस नीड्स ऑफ ओवर 9,000 इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम मणिपुर हु आर अफेक्टेड बाय एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये लोग हैं कहाँ के? मणिपुर के। और कमेटी बनी कहाँ पर है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो along with which country hosted the International Conference on Spacecraft Mission Operations SMOPS 2023। इसरो ने किसके साथ में स्पेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस को होस्ट किया था? यूएसए, इटली, इजराइल या फ्रांस? तो इसका सही आंसर है इटली। इटली के साथ, इटली की जो स्पेस एजेंसी है, इटालियन स्पेस एजेंसी, जिसे ASI भी कहते हैं, उसके साथ में इसरो ने हाल ही में इसे होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इटली की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। और क्योंकि वो रिसेंटली इंडिया आई भी थी, नरेंद्र मोदी जी से मिली भी थी, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका होमवर्क, पहला होमवर्क आज का ये है कि हमें इटली की प्राइम मिनिस्टर का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। Which country signed a $95 million undersea cable connection project to connect East Micronesia island nations? कौन सी कंट्रीज ने अभी एक $95 मिलियन का अंडर सी केबल कनेक्शन? अंडर सी केबल कनेक्शन क्या हुआ? जैसे कि आजकल हम जियो फाइबर काम में लेते हैं, तो ये फाइबर नेटवर्क कनेक्शन है, जिससे कि फाइबर नेटवर्क कनेक्शन है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए है। तो माइक्रोनेशिया की जो कंट्रीज हैं, उनको, माइक्रोनेशिया आइलैंड नेशंस जो भी हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सी कंट्रीज ने एक $95 मिलियन की डील साइन करी है? तो इसका सही आंसर है जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों कंट्रीज ने अभी रिसेंटली एक डील साइन करी है, जिसमें ये ईस्ट माइक्रोनेशिया आइलैंड, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में आ पड़ते हैं, उनके लिए नेटवर्क इंप्रूव करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेजर आइलैंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड आइलैंड, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? क्यों है ये न्यूज़ में, अभी देखते हैं। पहले सही आंसर चेक करते हैं इसका। तो फ्रेजर आइलैंड जो है, अभी इसका नाम बदला गया है, और फ्रेजर आइलैंड का नाम बदल कर किगारी आइलैंड्स कर दिया गया है अपने ओरिजिनल यानी एथनिक इंडिजिनियस नेम पर जाने के लिए। और ये है कहाँ पर? तो ये क्वींसलैंड कोस्ट पे है, ऑस्ट्रेलिया के। तो सही आंसर उस क्वेश्चन का होगा ऑस्ट्रेलिया। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड द गारंटीड पेंशन स्कीम टू एम्प्लॉयज़? कौन सी स्टेट ने गारंटीड पेंशन स्कीम, GPS स्कीम, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेकर आई है? केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब आप सबके लिए एक और होमवर्क है छोटा सा। आपको लिखनी है आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो अभी तक 2 होमवर्क हो चुके हैं। पहला, इटली की चीफ मिनिस्टर, इटली की प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, और दूसरा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एयर डिफेंडर 23 एयरफोर्स एक्सरसाइज? एयर डिफेंडर एक्सरसाइज ये कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है? तो ये नेटो की एक एक्सरसाइज होती है, नेटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये। इट इज़ द बिगेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज टू बी हेल्ड बाय नेटो, और इसे, दिस इज प्राइमरीली बेस्ड इन जर्मनी। तो हर बार ये जर्मनी ही कराता है। इट इज़ अ 10-day मिलिट्री एक्सरसाइज, और है किसकी है? नेटो की। नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब नेटो की बात कर ही रहे हैं, तो एक और छोटा सा होमवर्क। नेटो में कितने मेंबर कंट्रीज हैं?
ये कमेंट करना है, और नेटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state or union territory has launched integrated water resources action plan 2023 to 25? राजस्थान, केरला, हरियाणा या उड़ीसा? अगेन टेम्पटिंग ऑप्शन लगेगा हमें इसमें राजस्थान, क्योंकि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं और राजस्थान में ही पानी को लेकर चलता रहता है, डेजर्ट एरिया है इसलिए, पर इसका सही आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023 टू 2025 को लॉन्च किया है। इट विल हेल्प स्ट्रेंथन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन स्टेट। हरियाणा वैसे एक बहुत ही वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल स्टेट है और बहुत ही वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करती आई है, तो हरियाणा में ऐसा प्लान लेकर आना इज थोड़ा सा ये कहो कि हटके है। India recently held a maritime partnership exercise with which country in the Gulf of Oman? तो इंडिया ने कौन सी कंट्रीज के साथ में, कंट्रीज कोई 2 कंट्रीज हैं, इन गल्फ ऑफ ओमान में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को होस्ट किया है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है फ्रांस और यूएई। इंडिया ने पहली बार इनॉग्रल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनॉग्रल India, France and UAE maritime partnership exercise began recently in Gulf of Oman। तो फ्रांस और यूएई के साथ इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है, और क्योंकि इनॉग्रल यानी कि पहला एडिशन है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ होस्ट किया है? तो गल्फ ऑफ ओमान में होस्ट किया है। विच कंपनी हैज इनिशिएटेड अ पायलट स्टडी ऑन व्हीकल्स यूटिलाइजिंग E27 फ्यूल एंड इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल? E27 फ्यूल एंड इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल, BEL, HPCL, DRDO या BPCL? तो एक होमवर्क छोटा सा यहाँ रख लो। ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, पर कोई बात नहीं, हमारे एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो जितना ज़्यादा होमवर्क हम करते जाएंगे उतनी ही अच्छी बात रहेगी। ओलेट्स क्रैक करने का यही तरीका है कि जब एक क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो तो उसके आसपास की सारी डिटेल्स भी आप कवर करते चलो। तो E27 फ्यूल्स होती क्या चीज़ है ये आपको कमेंट करके बताना है। अब कौन सी कंपनी ने ये लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने इनिशिएट किया है एक पायलट स्टडी ऑन व्हीकल्स यूटिलाइजिंग E27 फ्यूल एंड इथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल। किसने किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक रिवाइवल पैकेज। रिवाइवल पैकेजेस होते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ पैसा देती है कंपनीज को इन ऑर्डर टू, अगर वो कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए, या कोई कंपनी ऐसी है कि हो सकता है इन फ्यूचर डूब जाए, तो उस डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए कुछ पैसा यूनियन कैबिनेट, ये यूनियन गवर्नमेंट कैबिनेट से अप्रूव करवा कर देती है। तो अभी कौन सी कंपनी को ऐसे पैसे 89,000 करोड़ रुपीस दिए हैं? तो अभी ये दिए हैं BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड को। BSNL काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है कि वहाँ से कि BSNL डूब रहा है, BSNL इतना अच्छा नहीं कर रहा है, BSNL जो है अपने सारे वो हो चुका है कि जो पहले एक प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर था इंडिया का, अब वो वैसा नहीं है, अब उसको एयरटेल, जियो इनने ओवरटेक कर लिया है। तो BSNL को बचाने के लिए 89,000 करोड़ का एक रिवाइवल पैकेज यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन, विच रॉकेट इज सेट टू बी यूज्ड फॉर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? तो चंद्रयान 3 मिशन हो चुका है, सक्सेसफुल भी हो चुका है, पर क्योंकि हम जून के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो जून में ये इंपॉर्टेंट था, और क्योंकि चंद्रयान 3 ने एक सक्सेसफुल लैंडिंग करी है तो जिस व्हीकल से वो गया है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा रॉकेट इज सेट टू बी यूज्ड? तो इसका सही आंसर है LVM-3। LVM-3 इज सेट टू बी यूज्ड फॉर चंद्रयान 3 मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो सेंट्रल बैंक गवर्नर की एक करके Which country's central bank governor has been honored with the governor of the year award? तो सेंट्रल बैंक अफेयर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड देती है। तो इस साल ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है?
तो इस साल गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को। Which institution has released the report named Detox Development Repurposing Environmentally Harmful Subsidies? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी है डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पसिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज? तो रीपर्पसिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज क्या हो गया है? तो जैसे कि हर सरकार बहुत सारी सब्सिडीज देती है, पर कुछ सब्सिडीज जो होती है वो एनवायरमेंटली वायबल नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ तो फ्यूल पर उनने कुछ सब्सिडीज़ दे दी हैं, यूसेज ऑफ फ्यूल पर। और जैसे इंडिया की बात करें तो गैस सिलेंडर्स जो आते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर्स, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और एक 800 रुपीज़ का सिलेंडर आपको 600 रुपीज़ का पड़ता है। पर क्या ये इन्वायरमेंटली वायबल है? क्या ये फ्यूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ग्रीन फ्यूल है या एफिशिएंट फ्यूल है? आई एम नॉट सेइंग कि सीएनजी वाली चीज़ गलत है, आई एम जस्ट सेइंग, या सीएनजी एलपीजी वाली चीज़ गलत है। आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसी सब्सिडीज़ पे ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ये रिपोर्ट लेकर आई है? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में ये डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पसिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज नाम की एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। Which country recently announced compensation for Holocaust survivors who fled the Einsatzgruppen? कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है हॉलोकास्ट सर्वाइवर्स के लिए जो आइंसेट-ग्रुपेन को फ्लेड करके गए थे? तो हॉलोकास्ट जब भी वर्ड देखो आप, एक कंट्री का नाम आता है दिमाग में और इसका आंसर भी वही है, जर्मनी। जर्मनी बहुत कोशिश कर रहा है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने की नाजी विक्टिम्स को, नाजीज़ के टाइम्स पे जो भी विक्टिम्स रहे उनको। तो आइंसेट-ग्रुपेन नाम की एक जगह थी जहाँ से जो सर्वाइवर्स भाग कर गए थे या जो सर्वाइवर्स बच के निकले थे उनको कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया है अभी जर्मनी ने। फिश किल फिनोमिना वॉज रिसेंटली रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? फिश किल नाम का एक फिनोमिना है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था एंड इज रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है यूएसए। Fish kill refers to abrupt and unforeseen demise of numerous fishes. Abrupt and unforeseen demise of numerous fishes और other aquatic creatures, इसको कहते हैं fish kill। तो fish kill phenomena अभी न्यूज़ में था और कौन सी कंट्री के लिए न्यूज़ में था? तो it was recently recorded in Texas, USA। Who is the head of panel set up to recommend reforms in arbitration law? आर्बिट्रेशन लॉ के लिए अभी रिसेंटली एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो हु इज़ सेट टू हेड दैट पैनल? इसका सही जवाब है टीके विश्वनाथन। टीके विश्वनाथन जी जो हैं उनको गवर्नमेंट ने इसके लिए सेलेक्ट किया है और वो इस आर्बिट्रेशन लॉ पे जो पैनल बना है उसको हेड करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ इंटरसोलर यूरोप 23 एग्जीबिशन? इंटरसोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन की होस्ट कौन सी कंट्री है? तो इसका सही जवाब है इंटरसोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन जर्मनी एंड द इवेंट विटनेस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब यहाँ पर क्योंकि एक इंडियन एजेंसी गई थी इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि IREDA जो है वो जर्मनी में जाकर और इस इंटरसोलर यूरोप 2023 एग्जीबिशन का पार्ट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ब्लॉक रिसेंटली अडॉप्टेड recommendations to strengthen action against antimicrobial resistance AMR? कौन से ब्लॉक ने रिसेंटली एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है, recommendations अडॉप्ट करी हैं टू strengthen action against antimicrobial resistance? G20, ASEAN, BIMSTEC या EU? तो इसका सही जवाब है EU ने ये करा है और क्योंकि EU एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। EU ने अडॉप्ट किया है a set of recommendations to strengthen action against antimicrobial resistance। antimicrobial resistance क्या हुआ ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which institution released the Global Food Policy Report GFPR 2023? कौन से इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया है? तो इसका सही जवाब है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निकाली है।
इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है नाम रिपोर्ट का? ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज इम्प्लीमेंटेड इन विच कंट्री? ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट अभी रिसेंटली एक एक्ट रिलीज़ किया गया था एक कंट्री में जिसमें ऑनलाइन न्यूज़ को स्क्रूटिनाइज करने की बात करी गई थी। तो ये कौन सी कंट्री ने रिलीज़ किया था? इंडिया, कनाडा, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है कनाडा। द ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेनेट अपर चैम्बर एंड इज अवेटिंग रॉयल असेंट। रॉयल असेंट क्यों? क्योंकि कनाडा एक कॉमनवेल्थ कंट्री में आती है और यूके की जो भी किंग या क्वीन रहते हैं वही कनाडा की रेनिंग मोनार्की रहती है। तो उनसे असेंट का वेट कर रहे हैं। अब उससे असेंट मिलते ही ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट जो है वो एक बिल बन जाएगा। बिल से एक्ट बन चुका है, ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट पारित हो जाएगा। Which of the following NATO member countries along with Sweden is hosting the 6th multinational Arctic Challenge exercise 2023? कौन सी NATO member countries NATO की member countries along with स्वीडन तो है ही, स्वीडन के साथ में 6th multinational आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 कौन होस्ट कर रहा है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या फिनलैंड और नॉर्वे दोनों? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड और नॉर्वे दोनों। इन जून 2023 डैश फ्रॉम अर्जेंटीना वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मृत्युंजय मोहापात्रा फ्रॉम इंडिया वाज इलेक्टेड एज द डैश वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन जून 2023 में अर्जेंटीना से पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल WMO की अपॉइंट की गई थी और मृत्युंजय मोहापात्रा को कौन से नंबर का वाइस प्रेसिडेंट WMO का इलेक्ट किया गया है? ऑप्शंस है रेबेका ग्रिंसपैन और थर्ड, सेलेस्टे सोलो फोर्थ, रेबेका ग्रिंसपैन सेकंड, सेलेस्टे सोलो थर्ड। तो आइए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है प्रोफेसर सेलेस्टे सोलो, अ लीडिंग मीटियोरोलॉजिस्ट फ्रॉम अर्जेंटीना, वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO एंड मृत्युंजय मोहापात्रा हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट। मृत्युंजय मोहापात्रा इंडियन मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पर हैं? ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। Who was recently elected as the president of 78th session of United Nations General Assembly? किसे रिसेंटली इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? मोहम्मद बंदे नाइजीरिया से, साबा करोसी हंगरी, डेनिस फ्रांसिस ट्रिनिडाड एंड टबागो, अब्दुल्ला शाहिद मालदीव्स। तो इसका सही जवाब है डेनिस फ्रांसिस ट्रिनिडाड एंड टबागो। इनको प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली इलेक्ट किया है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। तो हमें उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। क्या एस्टैब्लिश करने के लिए? तो इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। तो अर्थक्वेक सेफ्टी, जब अर्थक्वेक्स आते हैं उस केस में डैम्स डिस्ट्रॉय ना हो या डिस्ट्रक्शन डैम्स में किसी तरीके का ना हो, उसके लिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ कौन से इंस्टीट्यूशन ने मिलकर एक MOU साइन किया है अभी? तो IIT दिल्ली, MNIT जयपुर, IIT गांधीनगर, ये NIT राउरकेला। तो इसका सही आंसर है MNIT जयपुर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री कैंपेन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? कौन से स्टेट में वन टैप वन ट्री कैंपेन को ऑर्गेनाइज करा है रिसेंटली? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वन टैप वन ट्री कैंपेन को लॉन्च करा है। आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी ऑफ अमेरिका स्कूल हॉलीडे हैज बीन अनाउंस्ड ऑन दिवाली? जून में दिवाली की छुट्टी पता नहीं क्यों अनाउंस करी है इनने, पर करी है। तो अमेरिकन, ऐसी कौन सी अमेरिकन सिटी है जिसमें दिवाली की स्कूल हॉलीडे को अनाउंस किया गया है? वॉशिंगटन DC, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अब दिवाली की छुट्टी होगी स्कूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑर्गेनाइज द ओशन रिंग ऑफ योगा?
ओशन रिंग ऑफ योगा किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी या यूएसए कोस्ट गार्ड? तो इसका सही जवाब है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने ओशन रिंग ऑफ योगा को ऑर्गेनाइज किया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। अगले सवाल पे चलते हैं। इंडिया हैज़ गिफ्टेड इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू विच कंट्री? इंडिया ने कौन सी कंट्री को गिफ्ट किया है भारत में ही बनाई हुई मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान? थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया? तो इसका सही जवाब है वियतनाम। हमने INS किरपान वियतनाम को गिफ्ट किया है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हैज़ बीन रीनेम्ड एज डैश? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का रीनेम करके, यानी कि उसके नाम कर बदल कर क्या नाम रखा है? PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, त्रिमूर्ति म्यूजियम, JLN मेमोरियल म्यूजियम, नेहरू लाइब्रेरी सोसाइटी? तो इसका सही जवाब है PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगले सवाल पे चलते हैं। Which state government has announced monthly pension for the Padma Award winners of the state? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पेंशन अनाउंस करी है अपने स्टेट में रहने वाले सभी पद्मा अवार्ड विनर्स, या उस स्टेट में जिनको भी पद्मा अवार्ड मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण, उनके लिए पेंशन अनाउंस करी है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Government of India has tied up with ADB to promote horticulture agribusiness in which state? Government of India ने ADB के साथ टाई अप किया है टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर एंड एग्री बिजनेस इन विच स्टेट? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए ये MOU साइन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेयर वन द फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल? फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या कार्ल जंग? तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। आपको बताना है कि अब तक नोवाक जोकोविच ने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लेयर वन द फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल टाइटल? कौन से प्लेयर ने फ्रेंच ओपन का विमेन सिंगल टाइटल जीता? अभी हमने मेन सिंगल टाइटल देखा था, अभी विमेन सिंगल टाइटल की बात कर रहे हैं। सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, ईगा स्वितेक या कैथरीन बेनेट? ईगा स्वितेक इसका सही जवाब है। उनने ईगा स्वितेक का कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू विन ऑल द ICC टाइटल? कौन सी ऐसी टीम बन गई है विश्व में जिसने सारे ICC टाइटल्स जीते हैं, यानी ICC T20, ICC ODI 50 और ICC टेस्ट मैच? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी वर्ल्ड कप जीता है और इसी के साथ साथ ये तीनों टाइटल्स जीतने वाली कंट्री हो गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI? किसे अभी अपॉइंट किया गया है एज CEO ऑफ UIDAI? UIDAI वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आधार कार्ड से रिलेटेड है। राजेश कपूर, वरुण मलिक, अमित अग्रवाल, कपिल शर्मा? तो इसका सही जवाब है अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? इंडिया, क्रोएशिया, पेरू, यूनाइटेड किंगडम? मिस वर्ल्ड 2023 कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है इंडिया। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और ये पहली बार है जब इंडिया में ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिपरजॉय साइक्लोन रेज्ड इन अरेबियन सी हैज़ बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? तो हर साइक्लोन का ना मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उसकी रीजनल मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक लिस्ट प्रिपेयर करती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज नेम सजेस्ट करती हैं और उस लिस्ट में से फिर हर साइक्लोन का नाम रखा जाता है। तो बिपरजॉय साइक्लोन जो है वो किस कंट्री ने नाम रखा है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट? अग्नि, वज्र, अस्त्र, अग्नि प्राइम? उड़ीसा कोस्ट से कौन सी मिसाइल अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट करी है इंडिया ने? तो इसका सही जवाब है अग्नि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच कंट्री? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस कंट्री में एस्टैब्लिश किया जाएगा? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार या श्रीलंका? तो इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया में ये बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट इट्स ओन इंटरनेट सर्विस?
कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस शुरू करी है? कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरला। तो इसका सही जवाब है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? क्रोएशिया, एरिट्रिया, सुरीनेम, भूटान। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिसेंटली हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, इनमें से कौन सी कंट्री का? तो इसका सही जवाब है सुरीनेम। सुरीनेम की कैपिटल क्या है और इस अवार्ड को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन विच कंट्री इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? कौन सी कंट्री में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 25 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? UAE, UK, USA, सऊदी अरेबिया। तो इसका सही जवाब है UAE। UAE में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? किसने अभी चार्ज लिया है एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? अमिताभ घोष, अमर्त्य सेन, अभिजीत सिंह या अजय बांगा? तो इसका सही जवाब है अजय बांगा। अजय बांगा ने रिसेंटली एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक चार्ज लिया है। तो ये थे हमारे जून के महीने के 50 क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में जुलाई के 50 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड लक।